हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, ये चीज आपने हमेशा सुनी होगी कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बनते कैसे ये किसी को नहीं पता होगा। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट एडवाइस भी शेयर करूंगा, जिससे आप जरूर एक काफी बढ़िया वेल्थ क्रिएट करोगे। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि एक ऐसी एडवाइस है जो लोगों को कहीं और मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो लाइफ में काफी लेट मिलती है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने के लिए हम एक स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं। इस स्टोरी में दो फ्रेंड्स हैं, अभिषेक और ऋतिक। अभिषेक अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, मतलब उसके पापा एक अच्छी सैलरी अर्न करते हैं और बढ़िया सी कार चलाते हैं, और उसके पास एक बहुत बढ़िया सी बाइक है जिससे वो कॉलेज आता जाता रहता है। और दूसरी तरफ ऋतिक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, मतलब उसके पापा के पास कोई कार नहीं है क्योंकि उनकी सैलरी इतनी खास नहीं है और वो बस से ट्रैवल करता है। लेकिन इन दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। कोई चीज कभी अभिषेक अच्छा करता है तो कभी ऋतिक। तो 21 साल की एज में अभिषेक और ऋतिक अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसी ग्रेजुएशन के दिन अभिषेक ऋतिक से एक शर्त लगाता है अपनी क्लास के सारे बच्चों के सामने कि कौन 25 साल के बाद ज्यादा अमीर होगा। और फिर ऋतिक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो कुछ सालों तक ये कॉलेज के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और मिलते रहते हैं, जिसमें वो सब ये देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक की एक कंपनी में जॉब लग जाती है 15,000 पर मंथ की सैलरी पे। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक काफी एम्बिशियस रहता है अपने करियर और अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अमीर बनना था। इसीलिए वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है और कुछ साल बाद उसका बिजनेस काफी सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो काफी अच्छे पैसे कमाने लगता है। और ये चीज उसकी लाइफस्टाइल से दिखती भी है कि वो एक अच्छी कार ड्राइव करता है और एक अच्छे लोकेशन पे बड़ा घर खरीद लेता है। यहाँ तक कि उसकी कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो ऋतिक के जितनी सैलरी अर्न कर रहे होते। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अभिषेक खुद कितना अच्छा कमाता होगा। फिर उसके बाद ये सारे कॉलेज फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बिजी हो जाते और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते नहीं है। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते और 25 साल आगे जाते कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। तो 25 साल के बाद जब ये सारे कॉलेज फ्रेंड्स मिलते तो वो सब ये देखते कि ऋतिक अपनी लाइफ में काफी अच्छे से सेटल हो गया है। उसने अपनी 40s में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है और वो करोड़पति बन गया है। वो अपनी पसंद का जॉब करता है अपने खास दोस्तों के साथ, जिसे वो काफी एंजॉय करता है, और उसके बच्चे अपनी स्टडीज के लिए दूसरी कंट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक अपने बच्चों पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका है अपने जरूरी खर्चों के लिए, क्योंकि उसके पास कोई खास वेल्थ नहीं है। और ये चीज देख के वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो इंसान एक मामूली सा जॉब कर रहा था, छोटी सी सैलरी वाला, उसके पास करोड़ों रुपए आए कहाँ से। तो आइए इसका रीजन जानते हैं। तो इतने सालों बाद जब सारे फ्रेंड्स मिलते तो ऋतिक के पास होते 4 करोड़ रुपए और अभिषेक के पास कुछ भी नहीं होता है, उसकी नेटवर्थ 0 होती है। और अभिषेक ये देखकर शॉक हो जाता है कि ऋतिक के पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी थी। तो ऋतिक कहता है नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने पैसे विरासत में दिए। तो उसमें ऋतिक कहता है ये भी नहीं। तो क्या तुमने कोई बिजनेस शुरू किया था। तो इसमें भी ऋतिक कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो अभिषेक फिर से पूछता है तो तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो ऋतिक बताता है कि मैंने SIP किया था। तो ये सुन के अभिषेक कहता है SIP, ये कौन सी लॉटरी का नाम है। तब ऋतिक एक्सप्लेन करता है कि SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम लोग ने इसके काफी सारे एड्स भी देखे होंगे, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें आप हर मंथ डिसिप्लिन के साथ एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो किसी फंड में, जो धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो होता है, जो कुछ साल बाद इतना बड़ा हो सकता है कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों, इसका लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, जिससे आप भी शॉक हो जाओगे। फिर ऋतिक कहता है इसमें बेसिकली आपको एक फंड, डेट और अमाउंट, बस ये 3 चीज सिलेक्ट करनी होती है, वो भी सिर्फ एक बार, और फिर ये सालों साल तुम्हारे लिए काम करता रहता है। जैसे मैंने 30 साल पहले जब हम कॉलेज से पढ़ाई करके अलग हुए थे तब इसे सेट किया था, और फिर उसके बाद मैं इसे भूल चुका था और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि एक छोटे से अमाउंट से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो, मतलब ये SIP काम कैसे करती है। तो यही सवाल अभिषेक के भी मन में आता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ SIP से जमा कर लिया। तो ऋतिक इसका एक्सप्लेनेशन देता है कि यही तो SIP का पावर है कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे आज से 20 साल पहले सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स पे था और अभी 2023 में ये 60,000 क्रॉस कर चुका है। तो अगर हम CAGR कैलकुलेटर पे आते और ये नंबर्स यहाँ एंटर करते तो ये 15% का CAGR होता है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मेरी मंथली SIP 7,000 की होती थी, क्योंकि जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो मैंने बस यही एक SIP सेट की थी इंडेक्स फंड में। मैंने कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी। उसके बाद जैसे जैसे मेरी सैलरी इंक्रीज हुई तो मैंने कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। मैं उन एक्स्ट्रा पैसों को एंजॉय करता रहा और ना ही मैंने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ ग्रो के कैलकुलेटर पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% रखा है और टाइम सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना छोटा है। ये लाइट पर्पल वाला पार्ट हमारा इन्वेस्टमेंट है
जो 21 लाख रुपीस होता है, और हमारा रिटर्न 2.29 करोड़ का होता है। तो मेरे छोटे छोटे SIP की पेमेंट से आज मेरी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई है, और अब मुझे पैसों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मुझे जो भी घर के खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो अमाउंट मैं अपने इस पोर्टफोलियो से हर साल विड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके बाद भी मेरी दौलत बढ़ती रहती है, क्योंकि अब मैं 4% फायर रूल के हिसाब से फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। और इसी तरह वो 25 साल का लाइफ टाइम का कंपटीशन ऋतिक जीत जाता है, और तब उसके सारे फ्रेंड्स उस पर क्वेश्चंस की बारिश करते थे। एक कहता है कि ये 4% रूल क्या होता है, दूसरा कहता है कि ये SIP क्या होता है, तीसरा कहता है कि पता 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, और चौथा कहता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, और तुझे ये इतनी सारी नॉलेज मिली कहाँ से, ये सब तो हमें स्कूल और कॉलेज में कभी सिखाया नहीं गया था। तब इसका जवाब ऋतिक देता है कि मैं इन्वेस्ट माइंडसेट के यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई नेवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। तो अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर आप सही चैनल को फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप गारंटीड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। अब दोस्तों, इस फायर के 4% रूल की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम फायर और फायर्ड और दूसरे बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप खुद वहां कैसे पहुंच सकते हो, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके भी आंसर्स आपको वहां मिल जाएंगे। ये समझ लीजिए कि वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स होगा जो आपको फ्री में मिल जाएगा एक यूट्यूब के सीरीज की फॉर्म में। अब दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ स्पेशल टिप देता हूँ जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करेगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बात हम सबको पता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब 5 या 10 साल के ऊपर, क्योंकि उससे आपका रिस्क भी कम होता है और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा भी उठा सकते हो। लेकिन रिसेंटली सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां उन्होंने ये बताया कि इंडिया में सिर्फ 3% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 साल से ज्यादा टाइम तक अपने म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करते हैं, सिर्फ 3%। और 50% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स तो अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर ही बेच देते, मतलब म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग होती है। एक तरफ अगर आप वॉरेन बफेट की सीक्रेट का राज देखोगे तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। वो स्टॉक्स को हमेशा होल्ड करते और उससे और अमीर बनते रहते, और दूसरी तरफ हम इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को बाय करके कुछ ही महीनों में उसे बेच देते। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग सही तरह से इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, और यही रीजन है जिसकी वजह से लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही सही नहीं है। जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद के लोग उसे सालों साल भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड में SIP करके छोड़ देना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो और एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग से इसका मैजिक देखो। क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले 10-20 सालों में स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकता है रियल एस्टेट के मुकाबले। इस चीज को भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं अपना रीजन और एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को अपने किसी भी गोल के लिए यूज कर सकते हो, जैसे अगर आपको कार खरीदनी है, या वर्ल्ड टूर पे जाना है, या 10-20 साल बाद अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है और आपको 2-4 हज़ार रुपए की पॉकेट मनी मिल जाती है, या फिर यहाँ वहां से आप कुछ हज़ार रुपए कमा लेते हो, तो अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए की SIP सेट करते हो तो इसी SIP कैलकुलेटर में हम देख सकते हैं 2,000 रुपए की SIP से 30 साल में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए का किया, लेकिन इस छोटी सी 2,000 रुपए की SIP से भी आप करोड़पति बन जाते हो। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब इस 1 करोड़ की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये 2,000 रुपए भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर आप इस 7 लाख रुपीस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 20-25 लाख रुपए के बराबर होता है। तो महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है। यह है SIP का पावर। तो इसीलिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में बाइंग और सेलिंग इजी होता है। आप इसे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हो, तो आपको इसे अपना एडवांटेज बनाना चाहिए जल्दी से शुरू करके। आपको इसे डिसएडवांटेज नहीं बनाना चाहिए कि आप इसे शुरू करने में काफी डिले करते हो और उसमें भी बार बार उसे बाय एंड सेल करते हो और कंपाउंडिंग के प्रोसेस को रोकते रहते हो। तो इसीलिए अगर आपको अभी कुछ भी नहीं समझ आता है तो भी आप एक छोटे से अमाउंट से, जैसे 500 रुपए से एक बेसिक से इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर सकते हो, जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि मेजोरिटी मिडिल क्लास लोग जहाँ सबसे ज्यादा पैसा लगाते तो वो उनके अपने घर में होता है जिसमें वो रहते हैं। तो उससे हमको कोई रेंटल इनकम या पैसिव इनकम मिलती नहीं है जो रिटायरमेंट में हमें काम आए। क्योंकि अपना घर जिसमें आप रहते हो तो उसे आप कभी सेल नहीं करोगे, तो अपने घर में आप जितना भी पैसा लगाते हो वो एक हिसाब से सिर्फ खर्चा हो रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम ये सब से आप अभी तक दूर हो। फिर अगर किसी फ्रेंड ने आपको कहा कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और मान लो आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हो किसी एक स्टॉक में और वो डबल भी हो जाता है, यानी वो 10,000 के बदले 20,000 में ग्रो हो जाता है, तो क्या आप उस 20,000 रुपए से फाइनेंशियली फ्री हो गए? करोड़पति तो बहुत दूर की बात है, क्या आप लखपति भी बने?
तो इसी तरह अगर आप सिर्फ एक दिन जिम जाओगे तो आप उससे बॉडी नहीं बना पाओगे, या फिर अगर आप सिर्फ एक दिन पढ़ाई करोगे तो आप उससे साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये कि चाहे आप खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करो या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग करो या म्यूचुअल फंड्स में SIP करो, आपको हर जगह पेशेंस की जरूरत होती है और उसके साथ में कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने की जरूरत होती है। यानी बार बार मेहनत करते रहना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये SIP एक ऐसी इकलौती जगह है कि एक बार अगर आप उसे सेट कर देते हो तो फिर वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स यानी मंथली इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली आपके लिए करता है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज करनी है कि आपको उसे कभी छेड़ना नहीं है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां आपको जेन्युइनली कोई काम नहीं करने का फायदा होता है। तो इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि आप सैलरी से रिच नहीं बन सकते, अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए आपको बिजनेस करना होगा या कुछ बहुत बड़ा करना होगा। लेकिन सच ये कि जैसा हमने आज क्लियरली देख लिया कि अगर आप एक छोटा सा अमाउंट भी अपनी सैलरी से इन्वेस्ट करते हो डिसिप्लिन के साथ, तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आप रिच नहीं बन सकते या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, तो शायद आप गलत चैनल्स को फॉलो कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें सीखने मिलेगी और एक पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलेगा जो हमें स्कूल और दूसरी जगह पे सिखाया नहीं जाता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कितने रुपए की SIP सेट की है, और अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए। SIP के ऊपर आपके मन में कौन से डाउट्स है, आप लोग वो नीचे कमेंट करके बताओ ताकि हम आने वाले वीडियोस में उसे क्लियर कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।